हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन क्या होता है, तो हम लोग वो 3-4 एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें से हम लोग चारों एप्लीकेशन हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हम लोग का पहला है डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग का यहाँ पे है द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और तीसरा होगा कि ब्लू क्रॉस स्काई। ठीक है, और चौथा होगा कि जो आपका क्लाउड्स होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, तो यही चारों एप्लीकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग क्या है, हम लोग का तो हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें का पहला अनुप्रयोग क्या है, तो पहला अनुप्रयोग है डेंजर सिग्नल्स आर रेड। यानी जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, यानी जितने भी खतरे वाले निशान होते हैं, संकेत होते हैं, वो सब रेड कलर का ही हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे डेंजर सिग्नल्स आर रेड। इसका अर्थ होगा कि खतरे के संकेत के लिए लाल कलर का प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। हम लोग पहले से जानते हैं कि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है, वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, और जो वायलेट कलर होता है इसको हम लोग बैंगनी रंग कहते हैं। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, फिगर है कि अकॉर्डिंग टू रेलाई, एक रेलाई का फॉर्मूला होता है, क्या कहता है, तो IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ/4। यही रेलाई का एक रिलेशन है। तो जहां पे IS क्या रिप्रेजेंट करता है, तो IS आपका रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी प्रकीर्णित प्रकाश का तीव्रता हिंदी में कह सकते हैं कि टकराकर धूलकण से डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट कितना प्रकीर्णित करेगा, कितना फैलेगा। और दूसरा लैम्डा क्या बताएगा, तो वेवलेंथ को इंडिकेट करेगा, यानी तरंगदैर्घ्य को बताएगा। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, अर्थात इसका ये हुआ कि स्कैटरिंग ऑफ क्या रेड कलर का स्कैटरिंग क्या होगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम बनेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो IS का वैल्यू मिनिमम आएगा। ठीक है, तो लेमडा मैक्सिमम इसीलिए हुआ क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो यहाँ ज्यादा वैल्यू बनेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कम आएगा। और IS बताएगा डस्ट पार्टिकल से, धूलकण से टकराकर, ठीक है, फैलने वाला प्रकाश। तो जब कम फैलेगा धूलकण से टकराकर, तो जब कम फैलेगा तो ज्यादा ट्रेवल करेगा। और लैम्डा का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम मानेंगे तो IS का मान क्या आएगा, मिनिमम। तो सॉरी, यहाँ मैक्सिमम मानेंगे तो यहाँ मिनिमम आएगा, और यहाँ मिनिमम मानेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो इसी से हमको मालूम चल जा रहा है कि यहाँ देखेंगे क्या मालूम चल रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का स्कैटरिंग मिनिमम होता है। स्कैटरिंग मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि लाल का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो स्कैटरिंग मिनिमम होता है। तो इसीलिए रेड कलर इज विजिबल फ्रॉम फार डिस्टेंस, यानी लाल का स्कैटरिंग कम होने के कारण, टकराकर कम फैलने के कारण, समझ गए, लाल कलर दूर तक दिखाई देता है। समझ गए, इसीलिए समझ गए ना, हम लोग लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं काय के लिए, तो डेंजर सिग्नल के लिए लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। यानी लाल कलर का प्रयोग हम लोग डेंजर सिग्नल के लिए इसलिए करते हैं कि लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है
और रेलाई फॉर्मूला में बढ़ने पर वेवलेंथ स्कैटरिंग कम होता है, तो स्कैटरिंग कम होगा तो प्रकाश कम फैलेगा, प्रकाश कम फैलेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा ना, जो प्रकाश पूरा फैल जाएगा तो उसको ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगेगा, समझ गया। इसीलिए जितनी भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वहां पे हम लोग रेड कलर का प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग का है द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसका अर्थ ये होगा कि सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन जो होता है यानी प्रकाश सूर्य जो होता है वो आपको लाल दिखाई देता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में सूर्य आपको लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय या दौरान कि सन लाइज एट द होरिजोन, सूर्य जो होता है वो अपने क्षैतिज तल पे होता है या क्षैतिज तल के पास होता है या होरिजोन के पास होता है या होरिजोन पर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे अर्थ हो गया और ये आपका होरिजोन हो गया, और जब सूर्योदय होगा तो सन यहाँ पे होगा, ओके, या सूर्यास्त होगा तो सन यहाँ पे होगा। तो दोनों स्थिति में देखेंगे ये राइज वाला पोजीशन है सनराइज और ये सनसेट वाला पोजीशन है, ठीक है। तो ये होरिजोन के पास होता है, होरिजोन के नीचे होता है। फिर आगे देखेंगे ध्यान से क्या कर रहा है, करेक्ट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कवर्स मोर डिस्टेंस देन अदर टाइमिंग ऑफ डे। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है यानी सन जो होता है होरिजोन के पास होता है, जिससे प्रकाश को ज्यादा दूरी को ट्रेवल करना पड़ता है, समझ गया ना, बाकी दिन के समय के सापेक्ष। फिर रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम सन, जब प्रकाश की किरण सूर्य से आता है, देन एस्केपिंग ऑफ लाइट ऑकर्स, जब प्रकाश की किरण सूर्य से आता है तो एस्केपिंग ऑफ लाइट की घटना घटता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटता है। इन दिस फिनोमेना, इस घटना में या इस फिनोमेनन में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मतलब कि टकराकर धूलकण से टकराकर फैलने वाला जो लाइट होता है फॉर रेड कलर इज मिनिमम, वो कम फैलता है, यानी लाल रंग का, समझ गए ना, लाल रंग डस्ट पार्टिकल से टकराकर कम फैलता है और वायलेट रंग ज्यादा फैलता है टकराकर धूलकण से, इसीलिए वायलेट रंग ऊपर ही टकराकर फैल जाता है, उसको टेबल करने में टाइम ज्यादा लगता है, और रेड रंग को यानी लाल रंग को कम टकराता है धूलकण से, इसीलिए ट्रेवल करने में उसको कम समय लगता है। सो इसीलिए रेड कलर रीचेज इन आवर आई क्विकली, और लाल रंग इसीलिए सबसे पहले पहुंच जाता है, समझ गया। एंड और हम लोग देखते हैं रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग देखते हैं क्या, रेडिश कलर यानी लाल रंग को देखते हैं, सूर्य का लाल रंग देखते हैं, कब, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। अब इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं एक बार में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है पृथ्वी के क्षैतिज तल के पास होता है, जिसके वजह से सूर्य से प्रकाश आता है तो ज्यादा दूरी कवर करता है, और ज्यादा जब दूरी कवर करता है तो वहां पे पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल से धूलकण से टकराता है, तो लाल रंग कम टकराता है, बाकी अदर रंग ज्यादा टकराता है, समझ गए, जिसके कारण लाल रंग कम टकराने से दूर तक ट्रेवल करता है, तो लाल सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है और बाकी रंग धीरे धीरे पहुंचता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे पहले आपको लाल दिखाई देता है सूर्य, ठीक है। जैसे यहाँ सन, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगा और यहाँ पे अगर सन रहेगा तो डेड पे जाएगा, तो ये नजदीक हुआ, ये जगह दूर हुआ तो लाइट ट्रेवल करेगा तो रेड सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और स्कैटर लाइट कम होता है, इसीलिए सबसे पहले रेड पहुंचता है और बाकी कलर धीरे धीरे पहुंचता है। यहाँ भी वही घटना रखता है, समझ में आ गया।
अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे ध्यान से। तो तीसरा है ब्लू कलर ऑफ स्काई। आकाश जो होता है, ठीक है ना, वो नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो एयर स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओके, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसका है, इसमें हम लोग लिखे हैं इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी आपका जो स्काई होता है, यानी आकाश जो होता है आपको नीला होता है। इसका रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश आपका नीला दिखाई देता है। फिर है कि जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण कम्स फ्रॉम सन, यानी प्रकाश की किरण सूर्य से आती है, करेक्ट वाइल ट्रेवलिंग थ्रू, तब वो तय करती है, ट्रेवल करती है अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रेवल करती है। समझ में आ गया? फिर है कि देन तब स्कैटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, यदि प्रकाश की किरण सूर्य से आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रेवल करती है या तय करती है। तब क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में, समझ गया ना, ज्यादा मात्रा में धूल कण अणु से क्या होता है? स्कैटर की घटना घटता है, यानी प्रकीर्णन की घटना घटता है वायुमंडल में। समझ गया ना, प्रकाश के। तो फिर है कि अकॉर्डिंग टू रेलाई के अनुसार आईएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ होता है, जहां पे आईएस बताएगा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी प्रकाश टकराकर फैलने वाली प्रकाश को की तीव्रता को बताता है। तो स्कैटर लाइट की तीव्रता आपका है आईएस, और लैम्डा बताता है वेवलेंथ, वही तरंगदैर्घ्य को बताता है। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि जैसा एज ब्लू कलर हैज, जैसा कि ब्लू कलर के पास, समझ गए, शॉर्टर वेवलेंथ होता है, मतलब कि वेवलेंथ कम होता है लाल के सापेक्ष। तो जब वेवलेंथ कम आएगा तो फैलेगा ज्यादा। तो ये कह रहा है शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड, यानी लाल कलर के सापेक्ष ब्लू का वेवलेंथ थोड़ा कम होता है। कह रहा है कि देयरफॉर, इसीलिए ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रांगली, इसीलिए ब्लू कलर जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, समझ गया ना, स्ट्रॉन्ग रूप से, स्ट्रांगली का अर्थ हुआ बहुत अधिक मात्रा में वो फैलता है, स्कैटरिंग की घटना घटाता है और पूरे ब्लू फैल जाता है। ओके, क्योंकि वेवलेंथ क्या है? कम है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो फैलता जाता है। ओके, तो ब्लू का वेवलेंथ कम होता है तो बहुत फैल जाता है। ठीक है कि हेंस, और वही कराए हेंस अतः स्काई लुक्स ब्लू, और तब जो होता है हम लोग को आकाश नीला नीला ही दिखाई देता है। नीला नीला दिखाई देने का रीजन क्या है? क्योंकि आकाश यहाँ से बहुत दूरस्थ होता है और ब्लू का वेवलेंथ थोड़ा कम होता है, इसीलिए ब्लू ज्यादा फैलता है। और बाकी कलर भी फैलता है, परंतु उसका वेवलेंथ बहुत कम होने से वो बहुत दूर उधर ही रह जाता है और ब्लू जल्दी आ जाता है पृथ्वी के पास। ओके, तो इसीलिए ब्लू कलर आपको दिखाई देता है आकाश। अब हम लोग का चौथा एप्लीकेशन है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। बादल जो होता है आपको उजला दिखाई देता है। बादल क्यों उजला दिखाई देता है? तो ध्यान रखेंगे, बादल जो होता है एक्चुअली पृथ्वी के नजदीक होता है, अर्थ की क्लोज होता है। तो अर्थ की क्लोज होता है। फिलहाल हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग और समझते हैं। करेक्ट, हम लोग जानते हैं क्लाउड्स आर एट द मोस्ट लोअर हाइट, यानी बादल जो होता है लोअर हाइट पे होता है। यह यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर हाइट पे आपको बादल मिल जाएगा। ठीक है कि दे आर सीन ड्यू टू एस्केपिंग ऑफ लाइट, और ये हमको एस्केपिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ कर रहा है कि वायुमंडल के लोअर पार्ट्स से प्रकाश के परिकीर्णन के कारण हम लोग को बादल व्हाइट दिखाई देता है। तो वायुमंडल के लोअर पार्ट, मतलब वायुमंडल के निचले हिस्से में प्रकाश की परिकीर्णन की घटना घटता है, उसके कारण हम लोग को बादल व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है कि लोअर पार्ट जो होता है एटमॉस्फेयर के वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं हिंदी में, विच कंटेंट्स, उसमें क्या क्या होता है? तो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ज्यादा मात्रा में धूलकण होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, बारिश की बूंदे होती है, समझ गए, आइस पार्टिकल, बर्फ के बूंदे होते हैं, ये सब लोअर हिस्सा में यानी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि इन दिस
कंडीशन, इस कंडीशन में समझ गया, इस कंडीशन में रेलाई फॉर्मूला वैलिड होता है, यहाँ भी रेलाई फॉर्मूला वैलिड होता है। फिर कह रहा है कि देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ ऑल कलर्स, और सभी कलर का जो वेवलेंथ होता है, सभी कलर का जो रंग का तरंगर होता है, कह रहा है कि स्कैटर्ड नियरली इक्वल, और सबका स्कैटरिंग की घटना लगभग सेम होता है, यानी सभी कलर का वेवलेंथ, समझ गए, सभी कलर का वेवलेंथ का स्कैटरिंग की घटना लगभग सेम होता है, समझ गए। तो ये स्कैटरिंग यानी स्कैटर्ड नियर इक्वली, देन ऑल कलर्स स्कैटर्ड, यानी जो भी सभी कलर जो होता है लगभग समान समान यानी बराबर होता है। नियर होने के कारण जितनी भी आपका लाइट है, मतलब लाइट में 7 कलर है, 7 कलर का वेवलेंथ समझ गए लगभग सेम हो जाता है, जिसके स्कैटरिंग घटना लगभग सबका सेम हो जाता है, और स्कैटरिंग घटना सबका सेम हो जाने से सब कलर मर्ज हो जाता है, यानी एक साथ मिल जाता है, और सब कलर एक साथ मिल जाता है तो व्हाइट दिखाई देता है। इसीलिए बादल आपका व्हाइट होता है, क्लाउड आपका व्हाइट होता है, व्हाइट दिखाई देता है। यही बात लिखा हुआ है कि देन ऑल कलर्स स्कैटर्ड इक्वली, सभी कलर का स्कैटरिंग लगभग सेम होता है। कह रहा है कि मर्ज टू गिव अस, और सब मिलकर हम लोग को देता है सेंसेशन ऑफ व्हाइट, यानी व्हाइट कलर देता है। और फिर हेंस आता है कलर्स जो होता है कलर्स जनरली अपीयर व्हाइट, और जब सब कलर एक साथ मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, तो हम लोग सामान्यतः वो व्हाइट हम लोग को प्रकट होता है या व्हाइट दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग को बादल व्हाइट दिखाई देता है। समझ में आ गया।